जागृत कर लेना, तब इस महारास लीला का सुंदर वर्णन करना। क्यों? यदि ये भाव जागृत नहीं करोगे तब तक तुम्हें इस महारास लीला का वर्णन करने में वो सुख, वो आनंद नहीं आएगा जो आना चाहिए। और आप भी जितने लोग बैठे हैं, बड़ी कृपा है, माताएं बहनों को तो ठाकुर जी ने ऑलरेडी गोपी बना के भेजा है, लेकिन आप सब जितने पुरुष भाई लोग बैठे हैं वो सभी लोग अपने मन में ये सोचें कि हम इनकी पत्नी हैं और ये हमारे पति हैं। क्या है अंदर? क्या है? आत्मा है ना। आत्मा क्या है? स्त्रीलिंग है, अर्थात आत्मा तो हमारी स्त्रीलिंग है ना। और आत्मा का पति तो सिर्फ परमात्मा हो सकता है और कोई दूसरा इस संसार में हो ही नहीं सकता। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए हम सबका वास्तविक पति तो यही है, यही मेरा गोविंद वास्तविक पति है। इसलिए अपने मन में गोपी भाव, गोपी प्रेम यदि नहीं आता है तो राधा रानी से प्रार्थना करिए कि हे माँ, हे किशोरी जो, हमें अपना ये गोपी प्रेम प्रदान कीजिए, गोपी प्रेम भिक्षा में दीजिए, जिससे हमें गोविंद से, कृष्ण से, प्रभु से प्रेम हो जाए। क्योंकि हमने आपको कई बार बताया, जितना आसान प्रभु को प्रेम करके प्राप्त करना है उतना आसान कोई और दूसरा मार्ग है नहीं। प्रेम के ही बल पर इन गोपियों ने अपने इशारों पर नचाया गोविंद को, प्रेम के बल पर। इसलिए प्रेम करिए, प्रेम करिए, प्रेम करिए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इस महारास लीला में सिर्फ ब्रजांगनाएं नहीं गई, इस महारास लीला में बड़े बड़े देवता भी आए, और सिर्फ देवता ही नहीं आए, साथ में अपनी अपनी पत्नियों को भी लेकर के आए। अब आप लोग मन में विचार करिए कि अगर इस महारास लीला में किसी प्रकार का कोई दोष होता तो ऐसी जगह में जब कोई पुरुष जाता है तो पुरुष जाएगा, लेकिन कभी अपनी पत्नी को ऐसी गंदी जगह कभी नहीं लेके जाएगा। लेकिन यहाँ इस महाराष्ट्र में देवता आए, देवताओं के साथ में उनकी पत्नियां भी साथ में आई। इसका मतलब साफ साफ ये है कि ये महाराष्ट्र लीला बिल्कुल काम मुक्त विशुद्ध लीला है। सिर्फ और सिर्फ आत्मा का परमात्मा से मिलन यही लीला है। और आज अपने गोविंद से ये सभी लोग जितने बैठे हैं प्रार्थना करिएगा, हे नाथ हम भी तुम्हारी शरण में आए हैं। अब इस महारास लीला का श्रवण करने का फल हमें बस इतना ही प्राप्त हो कि अब दोबारा जन्म न मिले, अब तुम मिलो। अब संसार में आवागमन की इस महान घोर कष्ट से, दुख से हमें अब छुटकारा प्राप्त हो। अब इस महारास लीला का फल बस इतना ही देना प्रभु कि आपकी शरणागति प्राप्त हो जाए। जैसे उन ब्रजांगनाओं, उन गोपियों की आत्मा आप में मिली, वैसे मेरी आत्मा भी आपके चरणों से लग जाए। बस इतना ही वरदान दे देना, इतना ही फल दे देना। नारद बाबा भी इस महाराष्ट्र में जाने के लिए वृंदावन की गलियों में बैठे हैं और रो रहे हैं। क्यों? इस महाराष्ट्र में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। इसलिए मैंने आपको कहा कि इस महाराष्ट्र की कथा को श्रवण करने के लिए आप अपने अंदर गोपी भाव लेकर के आ जाइए, गोपी प्रेम लेकर के आइए। इस महाराष्ट्र में पुरुष प्रवेश नहीं कर सकते। नारद जी रो रहे हैं, राधा रानी ने देखा, कहा आप क्यों रोते हैं प्रभु, क्या कारण है? नारद जी कहते हैं, देखो तो मैं कितना बड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ। अगर कहीं मैं भी इस ब्रजमंडल में गोपी बन करके आ गया होता तो आज मेरा भी मिलन मेरे परमात्मा से, मेरा प्रभु से हो गया होता। कितना बड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ मैं कि आज मेरे प्रभु से मिलना नहीं हो रहा है। पुरुष बन करके आया हूँ और मेरा प्रवेश नहीं हो सकता। राधा रानी ने कहा, चिंता मत करो, राधा कुंड में स्नान करो और गोपी भाव प्रकट करो, आपको भी प्रवेश मिलेगा। और नारद बाबा ने राधा कुंड में स्नान किया, जब निकल करके आए तो अंदर गोपी भाव समाहित था नारद बाबा के, और नारद जी भी इस महारास लीला में प्रवेश किए। नारद बाबा ही नहीं आए, भगवान भोलेनाथ भी आए।
भगवान भोलेनाथ भी इस महाराष्ट्र में आए। और जब इस महाराष्ट्र में भगवान भोलेनाथ आए, क्या कारण था कि बाबा भोलेनाथ इस महाराष्ट्र में आए? इस महाराष्ट्र में भगवान भोलेनाथ के आने के दो कारण हैं। पहला कारण है, कामदेव भगवान के पास आया, बोले मुझे आपसे युद्ध करना है, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा अकेले में युद्ध करोगे तो क्या करोगे? जब मैं हजारों हजार सुंदरियों के साथ होऊंगा, जब मैं महाराज करूंगा, तब तुम्हारा मेरा युद्ध होगा। पहला कारण ये था। कि भगवान ने, मेरे प्रभु ने कई बार मेरी मदद की है, तो मुझे भी अपने प्रभु की मदद करने के लिए जाना चाहिए। अगर कहीं कामदेव मेरे प्रभु को परास्त करने लगा, तो मैं कामदेव को तीसरा नेत्र खोल करके भस्म कर दूंगा। बाबा भोलेनाथ भी इस महाराष्ट्र में या पार्वती के साथ आए। क्या कारण था कि भगवान भोलेनाथ इस भाव से आ रहे हैं वृंदावन? एक बार भस्मासुर नाम के दैत्य ने, ध्यान से सुनिएगा, भस्मासुर नाम के दैत्य ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। और जब तपस्या की, बाबा को प्रसन्न किया, और बाबा को जब प्रसन्न किया तो वरदान मांगो। तो भस्मासुर ने कहा महाराज, जिसके सर पे मैं हाथ रखूं वह भस्म हो जाए, ऐसा वरदान मांगा। बाबा ने कहा तथास्तु। अब तो इसने पूरे संसार में आतंक फैला दिया, देवताओं को भी मारकर भगा दिया, और इंद्र की गद्दी में स्वयं बैठ गया। इंद्र की गद्दी में स्वयं बैठ गया। सब देवता बहुत परेशान ब्रह्मा जी के पास गए, क्या करना चाहिए? नारद जी ने कहा चिंता मत करो, इसका उपाय मैं निकालूंगा। जिसने श्राप दिया है, जिसने वरदान दिया है, वही इसका निवारण करेगा। नारद जी भस्मासुर के पास पहुंचे, और जब भस्मासुर के पास पहुंचे तो जाकर के भस्मासुर से बोले, भस्मासुर बहुत अच्छा कार्य किया है तुमने, ये देवता इसी काबिल है, बहुत अच्छा कार्य किया, ये देवता इसी लायक है, ठीक किया तुमने इनको मार करके भगा दिया। अब भस्मासुर नारद जी पे लट्टू हो गया अपनी प्रशंसा सुन के। देखिए संसार का नियम है, अगर हम कहीं जाएं तो जाते ही जाते हमें तुरंत उसकी बुराई नहीं करना चाहिए। हम पहुंचे, मान लो किसी के शादी ब्याह में पहुंचे, किसी रिश्तेदार की, अब पहुंचते ही सबसे पहले हमने उससे उसकी बुराई प्रारंभ कर दी। अरे टंट कैसा लगा है, हलवाई सही नहीं है, ये काम तुमने ठीक नहीं कराया, खाना तो इतना रद्दी बनवाते हो कि कुछ कहना ही नहीं। अगर हमने ये कार्य जाते ही जाते करना शुरू कर दिया तो वो क्या सोचेगा पता है? हे भगवान, ये कितनी जल्दी यहाँ से चले जाए, बला टले। लेकिन यदि हम उसके घर गए और जाकर के बोले, मान लीजिए कुछ कमी भी है, और कमी होने के बावजूद भी हम उसके पास गए और जाकर के ये बोले, वाह कितनी सुंदर व्यवस्था है तुम्हारी, हलवाई बहुत अच्छा है, इसका जरा मुझे नंबर देना, बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया है तुमने, बहुत सुंदर व्यवस्था की है तुमने,
लेकिन एक छोटी सी कमी है। जब वो व्यक्ति ये कहेगा कि एक छोटी सी कमी है, तो जिसके यहाँ गए हैं वो बड़ा इंटरेस्ट के साथ, बड़े सम्मान के साथ कहेगा, बताइए भाई साहब क्या कमी है, हम उसको दूर करवाते हैं, अभी ठीक कराते।